Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बेसिकली अभी तक जो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था दैट वाज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब अगर इंक्लाइन प्लेन का केस हम देखें, जैसे ये एक इंक्लाइन प्लेन है, नाम दे सकते हैं ओ, जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया उसको ओरिजिन। सो ओ एक्स या ये ओ ए एक इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा है और एक पार्टिकल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन के दो केसेस बनेंगे बेटा, एक अप द इंक्लाइन यानी ऊपर की ओर, दूसरा डाउन द इंक्लाइन यानी यहां से हम प्रोजेक्ट करें। तो पहले अप द इंक्लाइन का केस करते हैं, देन डाउन द इंक्लाइन पे आएंगे। तो ये सिचुएशन है, हमने इनिशियल वेलोसिटी u दिया है पार्टिकल को। अब इसको एनालाइज हम कैसे करें, इसके लिए हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, रेंज निकालना है, यानी ओरिजिन से इंक्लाइन प्लेन पे ये जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, अगर ए पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है तो ओ ए डिस्टेंस दैट विल बी कॉल्ड रेंज अलोंग द इंक्लाइन। ये दो चीजें निकालनी है। उसके बाद हमको मैक्सिमम रेंज का कंडीशन निकालना है, यानी अल्फा कितना होना चाहिए बीटा के टर्म में कि रेंज मैक्सिमम हो जाए और उस मैक्सिमम रेंज का वैल्यू क्या होगा। ये सब चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। तो कॉन्सेप्चुअली देखें तो डेरिवेशन एकदम वही है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था। हमको एक एक्स एक्सिस लेना है और दूसरा वाई एक्सिस। तो अलोंग द प्लेन हमने एक्स एक्सिस ले लिया और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमने वाई एक्सिस ले लिया। इसका रीजन क्या है बेटा, हमने इधर एक्स एक्सिस क्यों लिया अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाई एक्सिस? उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, हमको रेंज एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है, अलोंग द प्लेन निकालना है और इसी प्लेन पे ही स्ट्राइक करेगा, इसलिए हमने इसको एक्स एक्सिस लिया और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई एक्सिस। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा होगा, तो इसको हमने रिजॉल्व कर लिया अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ये एंगल बीटा है तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस बीटा होगा और ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ये लाइन वर्टिकल, तो ये एंगल बीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से g को रिजॉल्व करें तो ये कंपोनेंट आ गया g cos बीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और अलोंग द प्लेन देखें तो इस डायरेक्शन में आएगा g sin बीटा, यानी इस डायरेक्शन में, प्लेन के इस डायरेक्शन में लगेगा g sin बीटा। इसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व कर ले तो इधर आ गया ये एंगल अल्फा है, तो अलोंग द प्लेन जो एंगल होगा बेटा अल्फा माइनस बीटा होगा। सो दिस विल बी u cos अल्फा माइनस बीटा, ये एंगल हो जाएगा। और ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला वेलोसिटी प्रोजेक्शन हो जाएगा बेटा, या वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा u sin अल्फा माइनस बीटा। सो इट इज अल्फा माइनस बीटा। ये हो गया भाई। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जैसे हमने वहां पे किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, वही चीज यहाँ पे करेंगे। हम फार्मूला यूज करेंगे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर
इन y डायरेक्शन। तो फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं बेटा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन y डायरेक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन का, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन का, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का। इसको अप्लाई करने का रीजन क्या है? y एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है u साइन अल्फा माइनस बीटा, एक्सेलरेशन हमको पता है g कॉस बीटा, और डिस्प्लेसमेंट जब ये स्ट्राइक करेगा इसी को, इस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो जब स्ट्राइक करेगा तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0, क्योंकि ये ओरिजिन से चला y इक्वल टू 0, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, अगेन y इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको हम 0 पुट कर देते हैं y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को, इज इक्वल टू यू वाई हो गया u साइन अल्फा माइनस बीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी मान लें। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, सो माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। इस पूरे टर्म को इधर लेते हैं तो कैपिटल टी कॉमन हो रहा है और ब्रैकेट में बचा जी कॉस बीटा कैपिटल टी अपॉन 2 माइनस यू साइन बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म 0 तो बेटा या तो कैपिटल टी इक्वल टू 0 होगा या ये टर्म 0 होगा। तो कैपिटल टी इक्वल टू 0 कहां पे होगा? यही ओरिजिन पे होगा, यानी हमको ओरिजिन वाला तो टाइम नहीं लेना है, तो इसको हम 0 पुट कर देंगे एज कैपिटल टी इक्वल टू 0। ये होगा ओरिजिन पे, तो कैपिटल टी कैन नॉट बी 0 क्योंकि वो वहां पे स्ट्राइक कर रहा है। सो जी कॉस बीटा कैपिटल टी बाई 2 माइनस यू साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल टी क्या आ गया भाई? 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। सो दिस विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट, यही टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या था बेटा? बीटा इज इक्वल टू 0। अगर इसी बीटा को 0 पुट कर दें तो ये कौन सा प्लेन बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन का इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला यहां से मिलना चाहिए। तो अगर इसको बीटा हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी, क्योंकि कॉस 0 1 हो गया, तो 2u साइन अल्फा अपॉन जी। यही टाइम पीरियड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है। तो इस आंसर को हम नोट कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन हमारा हो गया। सो कैपिटल टी इज इक्वल टू, यहां पे हम नोट कर दे रहे, कैपिटल टी हम लोगों का क्या आया भाई? 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी साइन बीटा। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया।
अब हमको रेंज निकालना, रेंज हम किसको कहेंगे, ओ ए को। तो इस ओ ए को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो मेथड है बेटा। एक तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में लगा दे, अलोंग एक्स एक्सिस। इससे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये लेंदी मेथड है, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा कि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम ऐसे नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, जब ये हवा में जा रहा बेटा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये होगा, इसको हम s लिख रहे हैं क्योंकि x लिखेंगे तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, उससे ऐसा लगेगा कि x डायरेक्शन का अलोंग x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो s किस डायरेक्शन में निकाल रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u cos अल्फा। ये फिगर देखो बेटा, ये u है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, ये एंगल अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो u cos अल्फा, u cos अल्फा इनटू कैपिटल T। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई, 0, क्योंकि g वर्टिकल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री, cos 90 0 हो गया। सो सबसे बड़ा एडवांटेज इस मेथड का यही है कि हमारा a वाला टर्म 0 हो गया। अदरवाइज अलोंग द प्लेन हम लगाते तो इस प्लेन के अलोंग ये टर्म हमको मिलता और उसमें t स्क्वायर टर्म आ जाता टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो वो कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, इसलिए हमने वैसे नहीं किया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला पुट कर देते हैं, तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला वो रहा, तो वहां से आ गया 2 यू स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। ये आ गया, बट रेंज तो ओ ए है, तो अब उसको निकाला कैसे जाए, उसके लिए बड़ा सिंपल मेथड बेटा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके से। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखें, हमको ओ ए निकालना है और हमने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हुआ है, इसको कैपिटल बी मान लें या फिर यहीं पे लिख दे रहे, ये एस है, ये क्या है बेटा, एस है, ये आर है। तो R इज इक्वल टू, R और S में रिलेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ प्लेन कितना एंगल बना रहा है, बीटा बना रहा है, तो cos बीटा इज इक्वल टू S अपॉन R, यानी यहां से आ गया R इज इक्वल टू S अपॉन cos बीटा। ये वाला वैल्यू s का, ये जो वैल्यू निकाला ये यहां पे पुट कर दें, तो r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर बीटा। तो
ये हमारा रेंज हो गया बेटा 2u² cos अल्फा sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा, दिस विल बी रेंज। ये रेंज जो हमने निकाला इसको यहां पे लिख देते हैं, r इज इक्वल टू 2u² cos अल्फा sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos square beta. So this is the range. अब रेंज मैक्सिमम कितना होगा ये हमको निकालना है। रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसको हमको फाइंड आउट करना है। कंडीशन बीटा इज इक्वल टू क्या रखें कि रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बेटा रेंज के फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। अगेन देखो इसके लिए एक सिंपल मेथड है जो आप लोगों के दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा। ये देखो ये 2 कांस्टेंट, u² कांस्टेंट, g कांस्टेंट, cos स्क्वायर बीटा, बीटा एंगल कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। अल्फा वेरिएबल, अल्फा हमको चेंज करना मैक्सिमम रेंज के लिए, यानी ये जो टर्म है cos अल्फा sin अल्फा माइनस बीटा चेंज करेगा। तो इस पूरे को एक फंक्शन ले ले तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा जब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी अल्फा इसका हम निकाल दें, 0 से इक्वेट कर दें क्योंकि मैक्सिमम के लिए कंडीशन यही होता है मैक्सिमम या मिनिमम के लिए। तो डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे वहां से हमको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। बट अगेन दैट इज लेंदी मेथड, वो एक लेंदी मेथड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो रेंज है इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे और रीअरेंज करके लिखेंगे बेटा तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला आएगा, उसको पहले आप नोट करिए। इस तरीके से फार्मूले का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। 2 cos अल्फा cos A sin B इज इक्वल टू, क्योंकि ये उसी फॉर्म का है ना, देखो 2 cos A sin B उसी फॉर्म का, इज इक्वल टू sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। ये है फार्मूला बेटा। तो यही फार्मूला यूज करके हम रेंज को एक नए फॉर्म में लिखने जा रहे हैं और देखो क्या होता है यहां से, r इज इक्वल टू u², ये यही रहने देंगे, और यहां नीचे g cos स्क्वायर बीटा, इसको भी हमने ऐसे ही रहने दिया। अब बचा 2 cos अल्फा sin अल्फा माइनस बीटा, यहां पे हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। तो अल्फा की जगह क्या है भाई a, और a की जगह यहां पे देखें तो अल्फा की जगह a आया है, या फिर इस फार्मूले में देखें तो a की जगह क्या है अल्फा और b की जगह क्या है अल्फा माइनस बीटा, यानी इधर हम a की जगह अल्फा पुट कर दें और b की जगह अल्फा माइनस बीटा। तो ये क्या हो गया बेटा, साइन दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो ये हो गया 2 अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा, देन माइनस साइन A माइनस बी, यानी दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा। अब इस फॉर्म को देखें तो यहां पे
यू स्क्वायर कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, बीटा कांस्टेंट, कॉस स्क्वायर बीटा कांस्टेंट, यहां साइन बीटा कांस्टेंट, यानी अल्फा चेंज करेगा तो यही एक टर्म चेंज करेगा, और ये चेंज करेगा तो आर मैक्सिमम कब होगा भाई? जब ये मैक्सिमम होगा। रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब ये टर्म मैक्सिमम होगा, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है भाई? 1। सो आर will be maximum, R will be maximum when sin 2 alpha minus beta इज मैक्सिमम, और साइन मैक्सिमम कितना होता है? 1। तो इसको हम साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, साइन पाई बाई 2। अब ये देखें तो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। सो दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। अगर पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ इस एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा। सो ये एंगल लिख लेते बेटा मैक्सिमम के लिए। अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। अब मैक्सिमम रेंज होगा कितना? तो अल्फा का ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे, मैक्सिमम रेंज आ जाएगा। भाई मैक्सिमम रेंज हमको निकालना है, तो अल्फा का ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे। सो पुट करते भाई। अब इसको हम आर मैक्सिमम लिखेंगे बेटा। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन 2 अल्फा। 2 अल्फा कितना हो जाएगा भाई? पाई बाई साइन पाई बाई 2 प्लस बीटा, माइनस बीटा से कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, ये हो गया यू स्क्वायर इन ब्रैकेट ये 1 हो जाएगा, माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। So again it can be written as u square 1 minus sin beta upon g। यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया, तो 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर मैक्सिमम आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। सो दिस विल बी मैक्सिमम रेंज।
ये मैक्सिमम रेंज होगा। तो मैक्सिमम रेंज का ये फार्मूला यहां पे लिख दें, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। सो ये हो गया बेटा रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, मैक्सिमम रेंज का कंडीशन और मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइंड प्लेन। ये जो टॉपिक हमने कराया बेटा ये 11th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आईआईटी और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट के स्टूडेंट्स को ये रिजल्ट याद होना चाहिए। कंपटीशन में अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो इतना डेरिवेशन हम नहीं कर सकते, रिजल्ट याद होगा तो हम तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को छोड़ना होगा। मेंस और एडवांस्ड के स्टूडेंट्स को भी ये रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ गया तो वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेशन नहीं करना होगा। लेकिन अगर इस पे नहीं भी आता है तब भी ये डेरिवेशन याद होना चाहिए बेटा। केवल आईआईटी के स्टूडेंट्स को कर रहे हैं और मेंस के स्टूडेंट्स को डेरिवेशन इसलिए याद होना चाहिए कि वहां पे क्वेश्चंस ही ऐसे बनते जो डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन न बन के जो डेरिवेशन आपने किया उन स्टेप्स पे क्वेश्चन बनते हैं। सो ये चीजें याद होनी चाहिए। चलो भाई, तो ये डेरिवेशन हमारा हो गया बेटा। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डाउन द प्लेन। अगर यही प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द प्लेन है तो ये फार्मूले कैसे होंगे ये हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहां पे हम दिखा रहे बेटा, ये फिगर हम हटा देते हैं, फिगर फिर से ड्रॉ करना होगा। रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसलिए ये सब रिजल्ट हम रहने देते हैं। इसी रिजल्ट में हम दिखाएंगे क्या चेंज करना होगा। पहले फिगर बना लेते हैं और फिर आंसर सारा हम लिख देते हैं ताकि आप आंसर्स को याद कर सके। फिर हम डेरिवेशन पे आएंगे बेटा। तो देखो दूसरे केस में क्या हो रहा है, डाउन द प्लेन हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो कुछ इस तरीके से ले लें, ये है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहां से मान लो हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये पॉइंट है बेटा। तो इस पॉइंट से पार्टिकल को अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल अल्फा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अल्फा से ही किया था ना बेटा, हॉरिजॉन्टल के साथ, एट एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल पे। और इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल बना रहा है बेटा, बीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहां पे ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा। अच्छा, जी वर्टिकली डाउनवर्ड से लग रहा होगा, ये हमने ऐसे दिखा दिया। अब ये पार्टिकल सपोज करो ऐसे मूव करके यहां पे स्ट्राइक कर रहा है, इसको हम ओ नाम दे दें, ओरिजिन, और इसको कैपिटल ए। तो जो ओ ए है वो हमारा रेंज हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करने के लिए हम वही करेंगे, अलोंग द प्लेन एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाई एक्सिस। तो ऐसे ये हो गया बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये वाई एक्सिस है और ये अलोंग द प्लेन एक्स एक्सिस। तो u को अगर हम रिजॉल्व करें, u को अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो अलोंग द प्लेन रिजॉल्व करना होगा। तो u अलोंग प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई, अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा u कॉस अल्फा प्लस बीटा।
और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है बेटा वो क्या हो जाएगा u साइन अल्फा प्लस बीटा। यहां हम लिख देते हैं u साइन अल्फा प्लस बीटा, ये लिख दिया। फिर g को हमको रिजॉल्व करना है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है भाई, ये बीटा एंगल, तो ये वाला 90 माइनस बीटा होगा, यानी ये जो एंगल होगा बेटा ये क्या हो जाएगा बीटा, ये बीटा, ये 90 माइनस बीटा और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया बीटा और ये बीटा हो गया, तो g का ये कंपोनेंट हो गया g cos बीटा और along द प्लेन कंपोनेंट हो गया g का g साइन बीटा, g साइन बीटा। ये हमने वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया बेटा, किस किस डायरेक्शन में, along द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये g वाला डायरेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, इसको हम दिखा दे g cos बीटा वाला का, ये परपेंडिकुलर, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये y एक्सिस है ना, ये वाला y एक्सिस है, तो ये बीटा एंगल है। अब ठीक है भाई, ये हो गया g cos बीटा। चलो भाई अब हम रिजल्ट में बताएं बेटा, रिजल्ट में एक चेंज क्या करना है। पिछले डेरिवेशन में जो एंगल बीटा था एंटी क्लॉकवाइज था, पिछले डेरिवेशन में आप देखो बीटा एंटी क्लॉकवाइज था और अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज था, दोनों हमने पॉजिटिव लिया था। यहां पे अगर हम देखें तो ये हॉरिजॉन्टल, इसके साथ एंगल अल्फा तो देखें तो क्लॉकवाइज है और बीटा क्या है भाई इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज है। पिछले क्वेश्चन में जो हमने बनाया था ना बेटा, ये ऐसे देखो, ये इंक्लाइन प्लेन था और ये हमने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया था, तो हॉरिजॉन्टल बेस है हमारा, यहीं से एंगल मेजर किए थे, ये हो गया था हमारा बीटा और ये हो गया था अल्फा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज से, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो एक को पॉजिटिव लिया दूसरा भी पॉजिटिव। इस केस में देखो तो अल्फा क्लॉकवाइज है और बीटा एंटी क्लॉकवाइज है, यानी अल्फा को पॉजिटिव लेंगे तो बीटा क्या हो जाएगा भाई निगेटिव हो जाएगा और बीटा निगेटिव हो जाएगा, तो ये जितने भी रिजल्ट्स हैं इसमें बीटा के जगह माइनस बीटा लिख दे तो ये प्लस हो गया और कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा होगा, यहाँ पे प्लस हो गया, कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा हो गया, यहाँ पे बीटा निगेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई माइनस साइन आ जाएगा, सो माइनस, और यहाँ पे साइन माइनस बीटा लेंगे तो माइनस साइन बीटा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। ये लो भाई ये हमारे रिजल्ट होगा, ये आंसर्स होंगे डाउन द प्लेन। अब इनको हम डिराइव करके देखते बेटा ये आता है कि नहीं आता है, तो चलो एक एक करके डेरिवेशन करते हैं। पहला डेरिवेशन हम करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, कैपिटल T इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, y डायरेक्शन में फार्मूला लगा रहे हैं, y इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। तो जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T मान ले, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 0 है, सो डिस्प्लेसमेंट 0 इज इक्वल टू uy हम देखें तो u साइन अल्फा प्लस बीटा, u साइन अल्फा प्लस बीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T मान ले, कैपिटल T
ए वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, माइनस जी कॉस बीटा, तो माइनस हाफ जी कॉस बीटा कैपिटल टी स्क्वायर। इस टर्म को इधर लेते हैं तो हाफ जी कॉस बीटा कैपिटल टी स्क्वायर माइनस यू साइन अल्फा प्लस बीटा कैपिटल टी इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दे भाई, तो कैपिटल टी कॉमन आ गया, जी कॉस बीटा कैपिटल टी बाई 2 माइनस यू साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो 0 होगा नहीं। बेसिकली ये दिखा रहे बेटा कि जो y कोऑर्डिनेट है दो टाइम पे 0 होगा, एक यहाँ पे 0 होगा तो वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ नहीं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 0 नहीं हुआ है कि यहाँ पे 0 होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यानी ये टर्म 0 से इक्वेट कर दें तो g cos बीटा कैपिटल टी बाई 2 माइनस यू साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। सो कैपिटल टी इज इक्वल टू, वो उधर जाके पॉजिटिव, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ये हो गया बेटा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, और देखें तो वही वाला आंसर आ रहा है 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ये आंसर आ गया। तो दिस इज फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब रेंज निकालें। ये जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं बेटा, ये अप द प्लेन के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? डाउन द प्लेन। ये ध्यान रखना, ये सेकेंड डेरिवेशन डाउन द प्लेन के लिए है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन के लिए ये डेरिवेशन कर रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ गया। अब इसको इरेज कर देते बेटा। नेक्स्ट डेरिवेशन हमको क्या करना, रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो मेथड ये है भाई कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें। तो जब ये लगाओगे बेटा, ये लेंदी मेथड इसलिए हम नहीं करेंगे, और लेंदी मेथड क्यों है ये हम डिस्कस कर रहे हैं भाई। इसमें एलोंग एक्स एक्सिस ए 0 नहीं हो रहा है। एलोंग एक्स एक्सिस देखें तो जब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखोगे तो ए क्या होगा, जी साइन बीटा। तो ए 0 नहीं हो रहा, और टी स्क्वायर ये वाला टर्म का होल स्क्वायर करना होगा, यानी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी जब ये इस तरीके से जा रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखो ये होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये होगा। ये वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम एक्स नाम दे रहे बेटा, ये एक्स है। हम इस एक्स को फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, और फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखना तो कॉस बीटा लगा देंगे तो ये वाला रेंज आ जाएगा। सो हम लगा रहे हैं, इसको एस नाम दे दे, क्योंकि एक्स कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि
एलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो एस नाम दे देते हैं। तो फार्मूला हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे बेटा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है भाई, u cos अल्फा। ये ध्यान रखना बेटा, ये अलोंग द प्लेन वेलोसिटी है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेलोसिटी। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देखें तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बन रहा, तो u cos अल्फा, u cos अल्फा इंटू कैपिटल टी, कैपिटल टी ये निकाला हुआ 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 0 इंटू कैपिटल टी स्क्वायर लिख दे रहा है, यानी इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर यहां लिखेंगे बेटा। एलॉन्ग एक्स एक्सिस यही इसीलिए हम नहीं लगा रहे थे, क्योंकि ये नॉन जीरो होगा तो इसका होल स्क्वायर लिखना कैलकुलेशन बड़ा लेंदी हो जाएगा। इसमें 0 हो गया तो ये टर्म सॉल्व हो गया। तो s इज इक्वल टू हम देखें तो क्या आ गया बेटा, 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ये आ गया भाई। अब रेंज निकालने के लिए, रेंज ये होगा ओ ए, इसको निकालने के लिए बेटा इस राइट एंगल ट्रायंगल का कॉस बीटा निकाल लें। तो कॉस बीटा यहां हम दिखा दे रहे, कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एस अपॉन आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एस अपॉन कॉस बीटा, और एस हमारा ये है तो पुट कर देंगे, रेंज आर इज इक्वल टू एस अपॉन कॉस बीटा, इसी में कॉस बीटा से डिवाइड करना है, 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। यही रेंज का फार्मूला होगा भाई, देखें ये है कि नहीं, कंपेयर कर लो बेटा। तो 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा, सेम फार्मूला आ रहा है, यानी आंसर इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट आंसर। अब मैक्सिमम रेंज का कंडीशन हमको निकालना है। तो मैक्सिमम रेंज का कंडीशन निकालने के लिए अगेन यहां पे भी दो मेथड बेटा, जैसे रेंज निकालने का हमने दो मेथड डिस्कस किया और उसमें से आसान वाला किया। जो दूसरा लेंथी मेथड अपने से करके देखना, आंसर वहां से भी आएगा और तब तुम समझोगे कि भाई हमने उस मेथड को न करके ये मेथड क्यों किया था, हमने अलोंग द प्लेन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो तो डायरेक्ट रेंज देता, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हुआ। तो यहाँ पे दो मेथड है मैक्सिमम रेंज का कंडीशन निकालने के लिए और मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए। 2u स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा कांस्टेंट है, अल्फा चेंज कर रहा है, अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल रखे कि मैक्सिमम रेंज हो जाए। तो यानी ये जो टर्म है बेटा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये वैरी करेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन अल्फा के साथ करके उसको 0 से इक्वेट कर दे, ये मैक्सिमम या मिनिमम का कंडीशन है, वहां से हमको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगेन ये क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, तो कैलकुलेशन यहाँ पे केवल थोड़ा सा लेंदे होगा बेटा, उसमें कहीं कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा लेंदे होगा, तो वो मेथड भी आसान है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से हमको अल्फा आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू यही आएगा और फिर अल्फा का वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो आर मैक्सिमम आ जाएगा। खैर हम क्या करने जा रहे हैं,
इस टर्म को रीअरेंज करके लिख रहे हैं। और रीअरेंज, चूंकि वो दूसरा मेथड जो हम बता रहे हैं वो तुम्हारे दिमाग में नहीं स्ट्राइक करता, इसलिए वैसे कर रहा है। तुम लोगों के दिमाग में यही स्ट्राइक करेगा कि इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दें। तो दूसरे टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए एक फार्मूले का हम यूज ले रहे हैं बेटा, और फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का ये है 2 cos A sin B is equal to sin A plus B minus sin A minus B। तो यहां पे देखिए बेटा, तो cos A cos अल्फा sin B sin अल्फा प्लस बीटा, यानी A के जगह पे क्या आया अल्फा और B के जगह पे क्या आया अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ पे A के जगह अल्फा और B के जगह पे अल्फा प्लस बीटा पुट करके इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं R इज इक्वल टू U स्क्वायर अपॉन, ये पूरा वैसे ही हम लिख दे रहे G cos स्क्वायर बीटा। अब इस वाले टर्म को लिखे बेटा 2 cos अल्फा sin अल्फा प्लस बीटा, 2 cos A sin B। तो ये हो जाएगा A प्लस बी, यानी दिस प्लस दिस, ये कितना हो गया बेटा साइन दिस प्लस दिस, ये हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई, देन माइनस साइन A माइनस बी, यानी अल्फा माइनस दिस, साइन अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये माइनस बीटा आ जाएगा। अब इस टर्म्स को हम हटा देंगे भाई। अब देखो क्या आ रहा है बेटा, सो इज इक्वल टू U स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, और साइन माइनस बीटा क्या होगा भाई, माइनस साइन बीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन बीटा अपॉन G cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा, दिस इज रेंज। अब हम देखें तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, अल्फा वेरी कर रहा है यानी यही वेरी करेगा। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा बेटा, जब ये मैक्सिमम होगा, और साइन मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है। तो R इज मैक्सिमम इफ साइन 2 अल्फा प्लस बीटा इज मैक्सिमम, दैट इज 1, और 1 को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2। तो यहां से क्या हो गया भाई, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2। ये आ गया बेटा फार्मूला, यही आ रहा है यहां पे अल्फा का कंडीशन। अब इस अल्फा के वैल्यू को यहां पे हम पुट कर दें मैक्सिमम रेंज के लिए। सो इसको जब हम पुट करेंगे बेटा, तो आर मैक्सिमम कितना होगा, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन अल्फा का ये वैल्यू हमको यहां पे पुट करना, तो ये 2 अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस बीटा।
तो पाई बाई 2 माइनस बीटा, एक प्लस बीटा कट गया तो साइन पाई बाई 2 प्लस साइन बीटा अपॉन जी, जैसे पिछले डेरिवेशन में किया तो बेटा कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दिया, इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन बीटा अपॉन जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो आर मैक्सिमम कितना आ गया बेटा, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा, 1 माइनस साइन बीटा, और ये आंसर देखो तो आर मैक्सिमम यही आ रहा है, यानी सेम फार्मूला हमको मिल रहा जो हमने साइन चेंज करके बताया था। तो अगर आप अब द प्लेन का रिजल्ट याद रखते बेटा, तो वहां पे बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर देना, डाउन द प्लेन का हमको रिजल्ट मिल जाएगा। एंगल फिगर याद रखना, और एंगल हमने हॉरिजॉन्टल से लिया, दोनों अल्फा बीटा, ये भी ध्यान रखना। और अल्फा जो एंगल है वो पार्टिकल के प्रोजेक्शन का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, बीटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल है। क्योंकि ये अगर फिगर नहीं याद रहेगा बेटा तो एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करेगा, और चूंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस दिए हुए तो आप कंफ्यूज करेंगे। तो ये फिगर और अल्फा बीटा किसके साथ बनना, और ये रिजल्ट याद होना चाहिए। सो लेट अस एंड द क्लास टुडे हियर। We will meet again in next class. Till then, do hard labor, be happy, be focused on your topic. Okay? So, sayonara, Godspeed, and bon voyage.